फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ग्रॉस प्रॉफिट चैप्टर से 103 का क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो इसने कैश क्रेडिट अलग अलग दे रखा है, तो आप इसको जोड़ दोगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। इसके बाद परचेज दे रखी है, तो टोटल परचेज आ जाएगी कैश क्रेडिट को जोड़ने के बाद। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब देखो, इन्वेंट्री में डिक्रीज का मतलब है कि ओपनिंग ज़्यादा थी, क्लोजिंग कम है, तो हम 10,000 को ऐड ऑन करेंगे जब हम कॉस्ट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, आप ओपनिंग को जोड़ते हो, कॉस्ट निकालने में क्लोजिंग को घटाते हो, तो जब क्लोजिंग कम हुई है तो उससे आपको क्या, आप 10,000 ऐड ऑन करोगी। इसके बाद इसने दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न अगर है तो आप इसमें से घटा दोगे परचेज में से, तो नेट परचेज आ जाएगी। और उसके बाद वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आगे कैश क्रेडिट को जोड़ करके, और कॉस्ट कैसे आएगी, परचेज में से आपने रिटर्न घटा दिया, ठीक है, और जो भी हमारा क्लोज मतलब इन्वेंटरी था डिक्रीज होने के बाद वो, और ये कैरेज इनवर्ड है, किसी आई मतलब कैरेज इनवर्ड, ये इन्वेंटरी और ये वेजेज है, तो यहाँ से कॉस्ट आ गई। कॉस्ट को जब आप रेवेन्यू से घटाओगे तो वहाँ से आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट आने के बाद फॉर्मूला लगा देना, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।